Assalamu alaikum class. How are you? Hope you are fine. I'm your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Open your books class, page number 87. In previous lecture we will discuss about the question number 2 and 3. Now we will discuss about question number 4 and 5 of exercise number 5.1. ठीक है, 5.1 का आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम क्लोज करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ओके क्लास. क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे वो क्या बोल रहा है, देखें. इसके 4 के 4 पार्ट्स आपके इंक्लूड है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, अब अगर आप सेट को देखें ना, एक्स सच डैट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं. ठीक है, इन्हें ये अब जो सेट है ना, ये किस फॉर्म में आपको दिया हुआ है. ये टेबुलर में नहीं है. टेबुलर में होगा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. ये सेट बिल्डर में है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था सेट बिल्डर क्या फॉर्म होती है. ये देखें, अगर सिम्बोलिकली लिखा है डैट इज एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 25. अब आप देखें क्लास, ये जो सिंबल है ना, जिसको हम ये जो है इसको हम बोलते हैं सच डैट. ठीक है, एक्स सच डैट या व्हेन जो भी बोल दें, और इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू. ठीक है, ये तो आपको पता है लेस देन है, ये लेस देन और इक्वल टू है, और ये जो है, ये जो आपके पास ये सिंबल है, इसको हम कहते हैं एंड. तो अब इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन मीन नेचुरल नंबर, एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 25. अब देखिए, नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, वो आपके पास क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, आप सबको पता है. अब आपको वो बोलता है 3 और 25 के दरमियान के नेचुरल नंबर. अब क्वेश्चन ये है, क्या 3 खुद शामिल होगा, क्या 25 खुद शामिल होगा. अगर तो उसने इक्वालिटी मार्क की है तो 25 खुद शामिल है, लेकिन अगर उसने यहाँ इक्वालिटी मार्क नहीं की तो इट मीन्स 3 शामिल नहीं है. 3 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है डैट इज़ 4, वहाँ से ये सेट स्टार्ट हो रहा है. अगर वो यहाँ लेस देन के साइन के साथ नीचे इक्वल डालता तो 3 खुद शामिल होता. ठीक है, तो इस सेट में इट मीन्स कहाँ से स्टार्ट होना है, इस सेट ने स्टार्ट होना है 4 से. 4 5 6 आगे कहाँ तक नेचुरल नंबर तक जाना है, 25 तक. ये आपका सेट की टेबुलर फॉर्म होगी. ठीक है, इसी तरह वो वाई सेट में आपसे बोलता है एक्स व्हेन एक्स इज प्राइम एंड 8 लेस देन एक्स लेस देन 25. देखें, आपको अब जो वो फॉर्म दे रहा है एक्स प्राइम नंबर वो कह रहा है. ठीक है, कल मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया था. ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं वो आपको बताने हैं. अब देखें, अब नेक्स्ट जो सेट है ना, वो कहता है एक्स सच डैट एक्स इज प्राइम नंबर एंड 8 लेस देन एक्स लेस देन 25. अब देखें, 8 और 25 के दरमियान में आने वाले प्राइम नंबर्स, 8 और 25 खुद शामिल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पे इक्वालिटी मार्क नहीं की. अगर वो इक्वालिटी मार्क करता तो 8 और 25 भी शामिल होते. तो अब 8 और 25 के मिड में क्या है जो आता है, डैट इज, अगर आप चेक करें 8 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है जो आता है, अगर आप देखें तो 8 के बाद आता है 9 नहीं, 10 नहीं, 11 के बाद 13, फिर 15 नहीं, 17, फिर आगे 19, 21, 20, 21, 22, 23. these are the elements of set y. ठीक है, बिकॉज ये वो एलिमेंट हैं जो आपके पास प्राइम नंबर है 8 और 25 के दरमियान. जो प्राइम नंबर से फेमिलियर नहीं है वो कल का लेक्चर सुने, उन्हें पता चले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट में वो आपको होल नंबर देता है 4 से 17 तक. w जो है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो 4 से 17 तक. अब क्लास एक बात है, एक चीज़ है कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, देखें, उस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग प्राइम से भी कह सकते हैं, ये प्राइम छोटी सी ब्लैंक, या फिर इसे आप एक कॉम्प्लीमेंट छोटा सा सी भी लिख सकते हो आप. ठीक है, ज़्यादातर यूज़ आपके पास ये प्राइम होता है. अब कॉम्प्लीमेंट का ये होता है क्लास, जिस चीज़ का भी आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सपोज ए का निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से आप ए को माइनस कर देंगे. अब क्वेश्चन आता है यू क्या है. यू को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट में से हम जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. सपोज मैंने अगर ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं यू में से किसको माइनस करूंगी, ए यूनियन बी को. ठीक है ना, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट होते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, सबसे पहले आपको जो सेट दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसके 2 पार्ट्स करवाऊंगी, 2 आप खुद करेंगे. सेट को सबसे पहले हम टेबुलर में चेंज करेंगे. अब यू सेट अगर आप पढ़ें तो यू सेट आपको क्या दिया जा रहा है, एक्स
सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 25। तो जो आपके पास जो यू सेट है यानी यूनिवर्सल सेट, उसके एलिमेंट क्या बनेंगे आपके पास? उसके एलिमेंट हमारे पास बनेंगे 3 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 4 से स्टार्ट लेना है आपने। 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, अब 25 बहुत आगे तक है तो हम यहाँ डॉटेड फॉर्म लगाकर लगा देंगे 25 यानी अप टू 25, ठीक है, यानी 25 तक इसमें सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं। यू के बाद एक्स सेट पे आ जाइए। एक्स सेट को अगर आप देखें तो एक्स व्हेन एक्स इज प्राइम एंड 8 और 25 के दरमियान में आने वाले प्राइम नंबर्स। 8 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। 11 के बाद 13, फिर 16 नहीं 17, फिर 19 और उसके बाद प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो वो नंबर खुद और 1 उसका फैक्टर हो, उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, यानी वो सिर्फ अपने टेबल में आते हो। 19 के बाद आपके पास आता है 23। दीज आर द एक्स सेट। नाउ टेकिंग वाई सेट। वाई सेट में आप देखें तो डब्ल्यू मीन होल नंबर पड़े हुए हैं और 4 और 17 के दरमियान। क्या 4 और 17 खुद शामिल है? यस, इंक्लूड है। ये देखें इक्वालिटी भी डली हुई है, ये इक्वालिटी शो करती है। 4 खुद भी इंक्लूड है, 17 खुद भी इंक्लूड है। तो 4 से स्टार्ट लेना है, 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक आपने जाना है? 17 तक। ये आपके पास तीनों सेट टेबुलर में आ गए। अब आप इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट इज, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपके पास? वो है x यूनियन y होल का कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया, जब भी वो आपसे कम्प्लीमेंट मांगेगा तो जिस चीज़ का भी वो कम्प्लीमेंट मांगेगा उसे यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस करेंगे। अगर वो x यूनियन y होल का कम्प्लीमेंट मांग रहा है तो आपने सबसे पहले x यूनियन y फाइंड आउट करना है और उसे u में से माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मैं जब इसे सॉल्व करना शुरू करूंगी तो मैं x यूनियन y पहले फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। अब x के एलिमेंट मेरे पास क्या है? अगर आप देखें तो 11 13 17 19 और 23 है। यूनियन y के एलिमेंट हमारे पास क्या है? 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक है? 17 तक। अब आप देखो, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 4 5 6 7 क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 8 है, 9 है, 10 है, 11 12 13 14 15 16 17, ये सारे इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनका आंसर क्या बनेगा? अगर आप देखें तो यूनियन में क्या होता है? ऑल एलिमेंट, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम 4 से करेंगे, ठीक है। 4 से हम स्टार्ट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 तक तो सारे आ गए। अब यहाँ पे आ जाए 17 के बाद यहाँ पे क्या है? 19, वो 19 आ जाएगा और फिर 23। ये हो गया इसका यूनियन का आंसर। आप चाहें तो सारे लिखें, अदरवाइज आप ये है कि डॉटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अप टू 17 के बाद 2 और इंक्लूड है 19 और 23। ये हो गया इन दो सेट्स का यूनियन। अब हमने फाइंड आउट करना था x यूनियन y फाइंड आउट नहीं करना था, बल्कि हमने फाइंड आउट करना था x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है कि यूनिवर्सल सेट में से यानी u में से आप माइनस करते हो जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपने किसका निकालना है? x यूनियन y का। अब x यूनियन y सेट कौन सा है? ये जो आपने आंसर फाइंड आउट किया, दिस इज कॉल्ड x यूनियन y। अब हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या है? यू सेट आपको क्या दिया हुआ था? 4 से लेकर 25 तक। तो 4 5 6 7 8 9 अप टू कहाँ तक है? 25 तक। माइनस एक्स यूनियन वाई, आपका ये जो आंसर आया है, देखिए अब आंसर क्या आया? 4 5 6 अप टू कहाँ तक आया है? 17 तक। ऑल एलिमेंट है, आगे 19 और 23 है, 19 और 23। अब माइनस में ये होता है ना, क्लास के सिमिलर जो होते हैं वो कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो बच जाते हैं आप लिखते हो। अब आप देखो 4 से यहाँ 25 तक ऑल काउंटिंग है, यहाँ 4 से कहाँ तक है? 17 तक। तो इट मीन 17 तक तो कैंसिल हो जाएंगे। आगे यहाँ पे इस सेट में क्या बचेगा? इसमें फिर देखें 17 तक तो कैंसिलेशन होगी, इसमें 25 तक पड़े हुए हैं। तो 17 तक जब कैंसिलेशन होगी तो 18 19 20 21 22 23 24 और 25 ये रह जाएगा। अब आप अगर देखें 19 से कैंसिल होगा और 23 से कैंसिल होगा, ठीक है। अब क्या बच जाएगा इस सेट में? क्या बच जाएगा आपके पास? इसमें आपके पास 18 के बाद आपके पास 20 के बाद आपके पास 21, फिर 22 24 और 25, ये आपके पास रिमेनिंग बच जाएंगे, जो आपका आंसर आएगा x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके क्लास, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज
नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2 इज x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए आपने इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट लेकर इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले x कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करोगे, x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u में से किसे माइनस कर देंगे, x को। फिर y का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u में से पहले u सेट लिखिए। u सेट के एलिमेंट आपके पास क्या थे, u में आपके पास यूनिवर्सल सेट में 4 से 25 तक एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, 4 5 6 7 अप टू 25 माइनस, अब x सेट के एलिमेंट लिखिए। x सेट के एलिमेंट अगर आप देखें तो वो क्या है, 11 13 17 19 23। 11 13 11 13 17 19 और 23 हमने करना है इन्हें माइनस। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, 4 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 क्या होगा, इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें और क्या है 12। अब 13 कैंसिल होगा, दोनों में है, 14 15 16। अब 17 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 18 19 भी कैंसिल होगा, फिर 20 21 22 23 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और क्या बच जाएगा, 24 और 25। ये आपका आंसर आएगा किसका, एक्स कॉम्प्लीमेंट का। एक्स कॉम्प्लीमेंट के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे वाई का कॉम्प्लीमेंट। वाई का कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, u माइनस वाई, u माइनस वाई। अब u सेट हम लिखेंगे, u सेट के एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या है बताएं। u में हमारे पास 4 से लेकर 25 तक एग्जिस्ट कर रहा है, 4 5 6 7 8 अप टू कहाँ तक, 25 तक, माइनस वाई सेट। अगर वाई सेट आप देखें तो वाई सेट में आपके पास क्या एग्जिस्ट कर था, 4 से लेकर 17 तक, 4 5 6 अप टू 17। अब माइनस है तो एक जैसे कट जाएंगे, 4 से लेकर 17 तक कैंसिल होगा, इसमें क्या बच जाएगा, 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमारा ये आंसर तो नहीं था ना, हमने क्या लेना था, हमने लेना था x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये जो आपके दो आंसर्स आए हैं, ठीक है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, इन दो आंसर्स का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। x कॉम्प्लीमेंट देखें आप क्या है, 4 5 6 7 8 9 10 10 तक सारे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 और 25। इंटरसेक्शन, अब y कॉम्प्लीमेंट देखें क्या है, y कॉम्प्लीमेंट इज 18, ये जो आंसर आया आपका, 19 20 21 22 23 24 और 25। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, कॉमन, एक जैसे। तो अब इनमें आपको क्या नजर आता है, एक जैसे क्या है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक जैसे अगर आप देखें तो ये देखें 18 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, 19 नहीं है, 18 दोनों में है, 20 दोनों में है, 21 दोनों में है, 22 दोनों में है, 23 दोनों में है और 25। तो आपका आंसर क्या आएगा, 18 20 21 22 24 और 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस, एक्स सेट में आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए एक्स माइनस वाई। एक्स के आपके क्या एलिमेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये एक्स माइनस वाई, एक्स के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 अप टू 20, माइनस वाई के एलिमेंट क्या है आपके पास, 4 8 12 20 अप टू 24। अब देखें क्लास, इनमें आपके पास एग्जिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें 2 1 2 2 2 4, इट मीन्स यहाँ पे 2 का टेबल है और यहाँ पे किसका टेबल है आपके पास, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, 4 का टेबल। ये 4 के मल्टीपल्स हैं और ये 2 के मल्टीपल्स हैं। यानी अगर आप देखा जाए x माइनस वाई, एक्स सेट में अगर आप देखें तो 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, तो 6 के बाद 8 10 12 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 और 2 10 20। यहाँ 2 का टेबल था। ठीक है, और यहाँ कौन सा टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, 4 का, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, ये डॉटेड की जगह 16 और 4 4 16 4 5 20
और 4 6 24, ये 6 तक ही है। अब मैंने नहीं करना है माइनस, माइनस में क्या करना है, एक जैसे एलिमेंट काटने होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने कैंसिलेशन करनी नहीं है, आपने इस तरह से यूज़ देखें, 2 2 से 4 4 से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, 12 12 से कैंसिल, 16 16 से कैंसिल और 20 20 से कैंसिल। अब देखें यहाँ पे बच क्या गया, 2, रिमेनिंग क्या है, 2 6 10 14 और 18 और आपके पास है 20। अब देखें यहाँ 24 बचा है, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज जो माइनस होता है ना, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे सेट होता है उसमें जो एलिमेंट बच जाए सिर्फ वो लिखते हैं, इसमें अगर बच भी जाए वो नहीं लिखते आंसर में, ठीक है, माइनस में हमेशा यही होता है। ओके क्लास, नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपकी कंप्लीट हुई। इसके जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया उसके 2 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, रिमेनिंग 2 आपने खुद करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 का यही पार्ट इंक्लूड है, डेट्स वाई आप इसको खुद करेंगे, ठीक है। तो गुड लक, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।